डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर पर। सर्वप्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यह 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में हो रहा है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन में शामिल होने के बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान, रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। आइए अब हम चर्चा करते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसमें साथी पोर्टल पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DA&FAW ने नई दिल्ली में साथी सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें बीज पता लगाने की क्षमता और सूची प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि बीज की गुणवत्ता और प्रमाणीकरण को बढ़ावा मिल सके और किसानों को बेहतर किस्म की बीज जो है वो किसानी के लिए प्राप्त हो सके। आगे हम चर्चा करते हैं 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार पर। ओडिशा को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए, जिसमें 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें प्रथम पुरस्कार ओडिशा, दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश, तीसरा पुरस्कार गुजरात और पुडुचेरी को प्रदान किया गया है। यह कई प्रकार की कैटेगरी में दिया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान आरबीआई द्वारा लगाया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 तक पहुंचने का अनुमान है, जो बढ़ते उपभोग और निवेश मांग सहित सुदृढ़ आधारित संरचना की बातों से प्रेरित है। सेवाओं में निरंतर वृद्धि और सुदृढ़ ग्रामीण मांग, विशेष रूप से बेहतर कृषि संभावना के कारण यह प्रमुख रूप से हो पाया है। सीपीआई मुद्रास्फीति 2024-25 के लिए 4.5% पर मध्यम रहने का अनुमान लगाया गया है। हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल नहीं किया गया है। हॉकी, बैडमिंटन और कुश्ती को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से हटा दिया गया है और राष्ट्रमंडल खेलों में हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ट्रैक्शन जैसे प्रमुख खेलों को लागत और असर को सुव्यवस्थित करने के लिए हटा दिया गया है। यह आयोजन ग्लासगो में 12 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। यह आयोजन एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन जैसे अति महत्वपूर्ण 10 खेलों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें यह अलग अलग खेलों पर खेला जाएगा। अगली चर्चा हम करते हैं। भारत आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका क्षेत्र में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दे दी है। इस रेंज का उपयोग सतह से हवा में मार करने वाली और टैंक रोधी मिसाइलों सहित सामरिक मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण और डीआरडीओ की अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसी बैठक में अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने और 2 परमाणु पनडब्बियों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूती प्रदान करेगा। आइए अगली हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की न्यूज़लेटर ऑफ बीट मध्य प्रदेश का विमोचन। न्यूज़लेटर का जो प्रमुख उद्देश्य है वो राज्य के पर्यटन स्थलों की व्यापक जानकारी प्रदान करना, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और यह 3 माह में प्रकाशित होने वाले इस न्यूज़लेटर में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल नीतियों और आयोजन और समसामयिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह हितकारक मीडिया और जन सामान्य को मध्य प्रदेश पर्यटन की उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी प्रदान करने में सहयोग होगा। और साथ ही हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री ने रीवा में वाइब्रेंट विंध्य रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित किया। 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं। 28,000 लोगों को यह रोजगार मिलेगा और 2,680 करोड़ रुपए की 21 इकाइयों का मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। एयरपोर्ट के बाद रीवा क्षेत्र से एक्सपोर्ट के लिए कटनी और सिंगरौली में बनेंगे कंटेनर डिपो। मऊगंज और मैहर में MSEMI का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित होगा और संजय डोभी राष्ट्रीय उद्यान में उपलब्ध होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टूरिज्म सुविधाएं। इस करंट अफेयर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।